देखिए, प्रधानमंत्री का जो ये अमरीकी दौरा है, ये ख़ास तौर पर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि एक तरफ दुनिया में वॉर जैसे हालात चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, एक तरफ इजराइल लगातार हमले पे हमले किए जा रहा है, और एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर खासा जोर दिया है कि अगर दुनिया में विकास हो सकता है तो वो शांति के ज़रिए ही हो सकता है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को रख रहे हैं कि इस चलते हुए वॉर का कहीं ना कहीं अंत, कहीं ना कहीं कोई सुलहनामा ज़रूर होना चाहिए। पिछली बार जब प्रधानमंत्री यूक्रेन भी गए थे तो इसी मैसेज के साथ गए थे कि अब इस वॉर का अंत होना चाहिए। लेकिन भारत जिस तरीके से एग्रेसिव है पीस को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये हाल ही में देखना है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से ग्लोबल साउथ की बातों को उठा रहे हैं और ग्लोबल साउथ को बहुत मजबूती से कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ आने वाले टाइम में विकासशील देशों में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के जहन में ज़रूर ये सारे मुद्दे रहेंगे, और ख़ास तौर पर इस समय में, क्योंकि पहले क्वाड की जो बैठक थी वो 2024 में भारत को करनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका के अनुरोध पर अमेरिका ने इस साल कहा कि इस साल अमेरिका इस बैठक को करना चाहता है, और भारत ने उस अनुरोध को माना, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि अगले 2 महीने बाद अमेरिका में चुनाव है। जो बाइडन का ये वैसे भी आखिरी कार्यकाल है, वो अगली बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, तो भारत ने उसको स्वीकार करते हुए मान लिया कि ये इस साल 2024 में क्वाड बैठक अमेरिका होस्ट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं भारत कहीं ना कहीं पीछे भी हटता है तो कहीं ना कहीं आगे भी बढ़ता है। Prime Minister will be visiting the US from the 21st to the 23rd of September. This visit combines many aspects. It has a very important bilateral aspect to it, a very important plurilateral aspect to it, and an equally important multilateral aspect to it. There will be interaction with a variety of foreign partners at the level of the Prime Minister. There will be interaction with the large Indian diaspora in the US, and there will be engagement with a host of business and industry leaders, amongst others. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री उनके पर्सनल दोस्त भी हैं। उधर जापान ने भी भारत के प्रधानमंत्री के साथ अपनी एक पर्सनल जो दोस्ती है उसको सार्वजनिक किया है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जिस तरीके से इस क्वाड बैठक में खड़े हैं, इस क्वाड बैठक की मध्यस्थता करेंगे और बैठक में मुद्दों को बहुत गंभीरता और बहुत मजबूती से रखेंगे, तो कहीं ना कहीं ज़रूर है कि इस क्वाड बैठक के अंदर ग्लोबल साउथ का मुद्दा और ख़ास तौर पर पैसिफिक का जो मुद्दा है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से बहुत तेज़ी से इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, वो इस बैठक में काफ़ी बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा। साथ ही 23 तारीख को प्रधानमंत्री फ्यूचर ऑफ समिट, जिसको कि माना जा रहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र का अब तक का सबसे बड़ा समिट होने जा रहा है, उसमें हिस्सा लेंगे, भारत का पक्ष रखेंगे और मजबूती से, क्योंकि जिस तरीके से जो SDG गोल भारत के रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री भारत की बात को रखेंगे। जिस तरीके से भारत ने अपने आप को पिछले 10 सालों में वर्ल्ड मैप पर आगे आया है, जिस तरीके से चाहे वो क्लाइमेट की बात हो, चाहे वो काउंटर टेररिज्म की बात हो, चाहे वो पीस कीपिंग की बात हो या फिर ह्यूमन राइट्स की बात हो, तो ये सारे मुद्दे हैं जो वहाँ पर डिस्कस होने हैं। We had discussions with our US colleagues, and at the request of the US side we agreed to exchange it, given that the Prime Minister was going to be in the United States. As you probably already know, India will host the next Quad Leaders Summit in 2025. The Quad has a very, very full and substantive agenda on this occasion as well. I'll not preempt the leaders' declaration, which will issue at the end of the summit. I would only point out that the Quad's constructive agenda continues to develop. We continue to work on development priorities in the Indo-Pacific, in implementing sustainable development goals, delivering public goods, strong focus on peace, prosperity and stability in the Indo-Pacific region. Our agenda covers health security, climate change, critical and emerging technologies, HADR infrastructure,
connectivity, maritime security, and counterterrorism. 22 तारीख का एक ऐसा दिन है जो बैक टू बैक प्रधानमंत्री ने इंडिया डायस्पोरा के लिए रखा है। उसमें माना यह जा रहा है कि न्यूयॉर्क में वो इंडियन कम्युनिटी को संबोधित करेंगे, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जब भी किसी विदेश यात्रा पे होते हैं वो कम्युनिटी के साथ, वहाँ के लोगों के साथ एक रूबरू होने की कोशिश ज़रूर करते हैं, जिसमें वो कोशिश करते हैं कि वहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ रूबरू हों, उनकी परेशानी, उनकी चीज़ों को भारत के परिप्रेक्ष्य में समझें कि किस तरीके की परेशानियां आ रही हैं। तो प्रधानमंत्री के जो ये 3 दिवसीय दौरे हैं, इस 3 दिवसीय दौरे में बैक टू बैक प्रधानमंत्री जब वहाँ पर लैंड करेंगे, उससे लेकर जिस दिन वहाँ से आगे पहुँचेंगे, प्रधानमंत्री को बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। हालांकि विदेश मंत्रालय ने ये क्लियर कर दिया है कि कुछ मीटिंगें तो अभी पहले से ही हो चुकी हैं, लेकिन कुछ मीटिंग्स अभी भी पाइपलाइन में हैं, जिसमें कि विदेश मंत्रालय कोशिश कर रहा है कि उस समय को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए और प्रधानमंत्री के इस पूरे के पूरे, जिसको एक तरीके से कह सकते हैं कि जो तूफ़ानी दौरा है 3 दिन का, उसमें कहीं ना कहीं उन मीटिंगों को शामिल कर प्रधानमंत्री की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात करवाई जा सके।